हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज सिंपल से मैं बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि धातु और धातु और उपधातु से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें लिखा हुआ हूं प्रीवियस ईयर जब मैंने क्वेश्चंस को जब एनालिसिस किया 2011 से 26 तक, तो उसमें मैंने पाया कि लगातार एग्जाम में पूछा गया है, लगातार। क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना दोस्तों, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही काम कर रहा हूँ और प्लस एनसीईआरटी में देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ से पूछा गया है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2011 में, 19 के सेकेंड शिफ्ट में, 23 के सेकेंड शिफ्ट में है, 26 के पहले शिफ्ट में है, 2020 के सेकेंड शिफ्ट में, 2021 के पहला, 2021 के दूसरे, दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, 26 के पहला दूसरा दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। उसके बाद मैं बात करूं 2023 तो सेकंड शिफ्ट में, 2024 के भी सेकंड शिफ्ट में, ठीक ना, 2025 के पहले शिफ्ट में। अब यहाँ पर जब पूरा गौर से जब देखिएगा दोस्तों, तो एक भी साल ऐसा नहीं है, लगभग साल ये पूछा गया है, यानी कि कंटिन्यू एग्जाम में धातु और उपधातु से एग्जाम में पूछा ही गया है दोस्तों। तो अब सवाल यह आता है कि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है। तो सिंपल आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन धातु है। अब वहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक आपको चुनना पड़ेगा, ठीक ना। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो वहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक आपको चुनना पड़ेगा। बात रहा उपधातु का, तो इसमें भी ऐसा ही सवाल देगा, निम्नलिखित में कौन कौन उपधातु है, ठीक ना। या फिर आपसे सवाल पूछेगा कि सोलर प्लेट बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पर जो है आपको पता है कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक जो है उपधातु है दोस्तों। तो इस प्रकार जो आपको धातु और धातु उपधातु तीनों से जो है सवाल अच्छा खासा बनता है और हर एक साल एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि सर मैं कैसे मैं निकाल सकता हूँ, मैं पता कर सकता हूँ कि कौन धातु है कौन अधातु है। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि धातु और धातु में आप कैसे अंतर निकाल सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये बॉक्स में ये सभी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही दिया हुआ है। जैसे सोडियम Na, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का जो तरीका है, K होता है पहला कक्षा, L होता है सेकेंड कक्षा, M होता है थर्ड कक्षा, यानी पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथी कक्षा तक यहाँ पर चर्चा किया गया है, ठीक ना। तो पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब क्या है, 2 है। तो पहला कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सिर्फ 2, इससे ज़्यादा नहीं। बात करिए दूसरा कक्षा के दोस्तों, तो दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। यानी कि इससे कम तो रह सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं रह सकता। जैसे यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता दोस्तों। बात करें तीसरी कक्षा का, तो दोस्तों याद रखिएगा कि दूसरा कक्षा हो या इससे अधिक कक्षा, जो भी इसके अधिक कक्षा पर जाएंगे, ठीक ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी कक्षा में भी नहीं रह सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी कक्षा में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या नहीं रह सकता है दोस्तों, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको 8 लिया गया है, यहाँ पर जो है 1 है, 2 है, 3 है, 8 ही है। यानी थर्ड भी कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें दोस्तों, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो पहला कक्षा में चला गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में चला गया 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना, एक चला गया बाहरी कक्षा में। तो जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों, इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1 या 2 या 3, यदि 1 या 2 या 3 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहे तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे से साझा करने के लिए, सहसंयोजन बंधन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। कब करेगा त्याग, जब 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहेगा तब। लेकिन दोस्तों जब वही बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 रहे, 6 रहे, ठीक ना, देख रहे इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ कितना है, 5 है और 6 है। तो ऐसे कंडीशन में जब ज़्यादा रहेगा तब इलेक्ट्रॉन को साझा करने के दौरान इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये लेगा बल्कि देगा नहीं। इस बात को याद रखिए कि सिंपल अब यहाँ पर है कि धातु पकड़ने का सबसे सही तरीका क्या है, तो जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या हो जाएगा, आपका धातु होगा। सिंपल पकड़ना है। तो यानी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको परमाणु संख्या याद रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप 1 से लेकर के 30 तक कम से कम परमाणु संख्या याद कर ले। द्रव्यमान याद ना हो थोड़ी देर के लिए अलग बात है, लेकिन संख्या जरूर याद रखिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना। केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु संख्या, कहाँ तक, 1 से लेकर के 30 तक। अब यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम का क्या हो गया 2 8 1, ये हो गया, एक आ गया लास्ट में, क्या हो गया धातु। अब देखिए मैग्नीशियम 2 8 2 क्या हो गया धातु, एल्युमिनियम 2 8 3 क्या हो गया धातु, बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहेगा धातु। अब यहाँ बात करें पोटेशियम के 19 2 8 8, यानी कि डबल रिपीट करेगा, क्यों, क्योंकि अब देखिए 2 हो गया 8 हो गया, शेष जो है 10 के बाद कितना बच गया 9 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आ गया 9, तो क्या करेगा, ऐसे कंडीशन में 8 डबल रिपीट कर देना है और एक क्या होगा आगे मूव कर जाएगा दोस्तों। तो बाहरी कक्षा में कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया धातु। कैल्शियम 20 2 8 8 डबल रिपीट करेगा यहाँ भी, क्योंकि 10 शेष बच गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह सकता है, तो ऐसे कंडीशन में 8 डबल रिपीट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी बाहरी कक्षा में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। तो धातु और धातु को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हुआ वह क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। अब अधातु की बात करें दोस्तों,
तो सिंपल है, इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अब जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, पहला कक्षा में 2 चला गया तो दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा 5, क्योंकि दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 से कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 ही था तो 5 ही रह जाएगा। तो अब 5 हो गया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, देगा नहीं, ठीक ना। तो जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, क्या हो जाएगा, अधातु। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके जांच कर सकते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर किसका बात करूंगा मैं, उपधातु का। तो कह रहा है जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो तो वह क्या होगा, उपधातु होगा। तो आपको इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वह क्या होगा, उपधातु होगा। और वैसे भी उपधातु की संख्या ज़्यादा तो है नहीं, कुल 7 उपधातु है। एग्जाम में ये भी पूछ देता है कभी कभी कि उपधातुओं की संख्या कितना है कुल, तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि उपधातु है कौन कौन। कभी कभी 3 उपधातु दे देता है नाम और एक दे देता है इनमें से सभी। तो वैसे कंडीशन में आपको जो है सारे उपधातु का नाम याद होना काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पर 1 नंबर में क्या दिखे हम, बोरॉन, 2 नंबर में क्या है, सिलिकॉन, 3 में क्या है, जर्मेनियम, 4 में क्या है, आर्सेनिक, 5 में क्या है, एंटीमनी। ये सब क्या है दोस्तों, उपधातु है। हालांकि 7 है लेकिन हम कितना लिखे, 1 2 3 4 5 को लिखे। ये काफ़ी पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही बार बार रिपीट करता है, इसलिए हमने केवल इसी को लिखा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये क्या है, उपधातु है। पूछेगा आपसे सोलर सेल किसका बना होता है, ऐसा ही सिलिकॉन का बना होता है। आप देख सकते हैं एग्जाम ये कितने बार सवाल पूछा हुआ है दोस्तों, 11, 19, 20, 21 के सेकंड, 23, 24, 25, यानी लगातार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मतलब धातु और धातु से सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा और आपके लिए निकालना बहुत ही आसान है। तो अधातु उपधातु को तो आप याद ही कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। काफ़ी को परमाणु संख्या याद करना, ये दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 से 30 तक जरूर याद कर ले, आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगा दोस्तों, ठीक ना। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपके लिए ये जो है वीडियो आपको फायदा दे रहा है, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है दोस्तों, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके दोस्तों। और भी इस टाइप का वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।